हाँ तो विद्यार्थी कैसे हैं? हम उम्मीद है कि एकदम मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। ठीक है, खूब जम के पढ़ाई आप कर रहे होंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा आपका एकदम क्या आ चुका है, नजदीक आ चुका है। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपका वार्षिक परीक्षा होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, अब चलेंगे आपका भारत का भौतिक स्वरूप आपको हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप में हमने आपको 3 पार्ट में पढ़ा चुके थे। आज हमको आपको चौथा पार्ट पढ़ाना है। इसके पहले हमारा रूल क्या याद है आपको? याद किए हैं? चलिए, तो हम आपका पूछ रहे हैं कि कितना चीज आपसे याद हुआ कि नहीं याद हुआ। इसके पहले जो चीजें हमने आपको पढ़ाया था बाबू, एकदम जवाब देते रहिएगा। जैसे हम प्रश्न पूछे आप जवाब देंगे, फिर हम भी जवाब देंगे, दोनों लोग साथ में जवाब देंगे। चीजें आपको यहीं पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, याद हो जाएगा। चलिए, हमने आपको पीछे पढ़ाए थे, यहाँ तक आपका पढ़ा चुके थे। पिछले जो पढ़ाए थे कि हिमालय क्षेत्र का विभाजन, हिमालय क्षेत्र का विभाजन नदियों के आधार में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय तथा असम हिमालय में हुआ था। ठीक है, आपको बताया था सतलुज और सिंधु नदी के बीच, सतलुज और सिंधु नदी के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब। कुमायूं बताया गया था विद्यार्थी, कुमायूं हिमालय किसे कहेंगे? याद है? सतलुज और काली नदी के बीच, सतलुज और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग? कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि असम हिमालय किसे कहते हैं? तो आपको बताया गया था तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित जो हिमालय विद्यार्थी, उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद है चीजें? क्रम से हम आपको 2 मिनट में 3 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग चलेंगे। जिससे क्या है कि अब उस समय पढ़ा रहे, फिर एक बार जब जैसे शुरू करें फिर 2 मिनट रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें बार बार रिपीट होगा, एक ही चीजें दिमागवा में सेट हो जाए। देख लो गान में बार बार एगो सुन बोलो दिमागवा में याद हो जाए। यही तरह यो का नहीं याद हो, बार बार एगो पढ़वा तो ऑटोमेटिक वीडियो 10-20 मिनट का वीडियो चालू करा, कान में लीड खोसला, एक सुनला 10 मिनट, गाना सुनते हुआ कितना मिनट? 10 मिनट सुनला। ऑटोमेटिक हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं कि चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएगी विद्यार्थी, सेट हो जाएगी। ठीक है, अगला आपको बताया था। इसके बाद हम पढ़े थे पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़। तो पूर्वांचल का दूसरा नाम है विद्यार्थी पूर्वी पहाड़। पूर्वांचल का संबंध किस राज्य से था? असम राज्य से था। ठीक है, पूर्वांचल में क्या थे? पूर्वी पहाड़ियों को इंगित करता था। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी थी। पूर्वांचल पहाड़ियों में 2-3 पहाड़ियों का नाम बताया गया था, नागा, मिजो, पटकई। नागा, मिजो, पटकई। एगो मुंह घबरा था, कौन सा विद्यार्थी? नागा, मिजो, पटकई के शासक कौन था? मणिपुर। नागा, मिजो, पटकई के शासक क्या था? मणिपुर। उसके बाद बताए थे हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व बताए थे, पर्यटन के लिए बताए थे कि पर्यटन में क्या होता था, लोग वस्तुओं को, सामानों को बेचते थे। वहां का सुंदरता क्या था? तो बहुत ही बेहतरीन सुंदरता था, शांत स्थल था, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ती थी। कौन? जो वहाँ के स्थानीय लोग थे क्या करते थे? वहां पे सामानों को बेचते थे, चाहे कपड़ा बेचें, चाहे खाने वाली वस्तुएं बेचें, हर प्रकार की वस्तुएं बेचेंगे क्योंकि वहाँ लोकल लोग हैं, वो जाकर वहीं बेचेंगे। इस थोड़ा हम यहाँ से जाए बेचे खाते हैं, हिमालय की नदी की जाए बेचे तो जितना का मुर्गा ना उतना का मसाला लग जाएगी ना, तो वही हाल है। तो जो उसके नजदीक वाले लोग, उनका अर्थव्यवस्था बेहतर होता था। अर्थव्यवस्था का मतलब उनका इनकम में क्या होती थी? बढ़ोतरी होती थी। उसके बाद हम बताते हैं कि इसका भौगोलिक महत्व और क्या चीज आपको बताया गया था कि बर्फीली हवाओं से भारत की सुरक्षा करता है ना, जो साइबेरिया क्षेत्र से आती हवाएं, उनसे क्या करता है? हमारे देश की सुरक्षा करता है। अगर हवा नहीं रोक पाता, हिमालय नहीं होता तो भारत का यह क्या होता? चला गया होता ना। उन ठंडी हवाओं से हमारे देश की क्या करता है? रक्षा करता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको बताया गया था गुणवत्तापूर्ण चारागाह में बताए थे कि जो चारागाह होते थे इसमें क्या करते, वहां के लोग क्या करते थे, जाके वहां पे पहाड़ों पे जानवरों को चराया करते थे, पर्वतों पे मतलब जो भी हिमालय पर्वत वहां पे चराया करते थे, उसे हम मर्ग कहते हैं। उसके नाम पे 2 नाम पड़ा था, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और विद्यार्थी सोनमर्ग। ठीक है, अगला हेडिंग आपको बताया गया था कि नदियों का उद्गम होता था। तो हिमालय पर्वत से बहुत प्रकार की नदियों का क्या करते थे विद्यार्थी? उद्गम किया जाता था। ये चीजें बताए थे। अब उसके बाद हमको आज का टॉपिक शुरू करना है। चीजें आपको उम्मीद है कि 2 बार 3 बार बोलने से चीजें आपके दिमाग में एकदम क्या हो जाती है? सेट हो जाती है, याद होती है। ठीक है, तो ध्यान से अब देखेंगे इसका चौथा पार्ट, उत्तरी मैदान क्या होता है। हमने एक चीज पढ़ा, हिमालय के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब उत्तरी मैदान को देखेंगे। अब याद है कई चीज इसमें पढ़ना है, तट को पढ़ना है, द्वीप को पढ़ना है। ठीक है, कई चीज बाकी है, लेकिन उत्तरी मैदान पे चलिए पहले, उसके बाद आगे देखा जाएगा। ठीक है, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों से, जो उत्तरी मैदान है देखा, इंडिया ये बीच में उत्तरी मैदान बाबू, ये में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा कुल पड़ला ना। सबसे बेहतर खेती यही सब होती है एरिया में। का इधर का होते है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर बहुत कम खेती होती है, केला सेला की खेती होले। वो जिसको हम पीते हैं लगा के मुंह, भाई क्या कहते हैं, ऊपर से गिरता है, तरकुल जैसा होता है, खजूर खजूर शायद ऐसे कुछ होते हैं ना। ये सब इधर खेतियां होती है, लेकिन सबसे क्या कर रहा है? उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख उत्तरी मैदान है ये ना बीच में का, जम्मू कश्मीर राज्य का, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा।
दिल्ली, ये सब आते हैं उत्तरी मैदान के अंतर्गत। तो उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 गो नदी से बोला, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, और साथ साथ में उनको जो सहायक नदी दोस्त हो उनसे भी एकर निर्माण बोला। लेकिन पूछी कि उत्तरी मैदान का निर्माण बाबू कौन कौन नदियों से बोला, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ। आगे देखिएगा, इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ। जो ये नदी है, जो इस मैदान का निर्माण जो हुआ, नदी तो आई, तो नदी कहाँ से आ रही है, सब आ रही है ना हिमालय पर्वत से, जो आएगी बढ़िया बढ़िया ऊपर से आएंगी। तो मुख्य जो कौन सी मिट्टी से इसका निर्माण हो, उत्तरी मैदान का जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे बेहतरीन मिट्टी है, जो सबसे ज्यादा अनाज उगाती है, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आगे कर है, यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कौन सा मैदान, जो उत्तरी मैदान है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। साथ ही साथ इसकी लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक बाबू, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितना है, 240 से लेकर 320 किलोमीटर। 240 से लेकर 320 किलोमीटर। दिमाग में सेट हुआ उत्तरी मैदान, पूछ दे बिना देखे बताना, जैसे हम नहीं देख रहे हैं अभी प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम भी देख लेंगे, ठीक है। उत्तरी मैदान का निर्माण 3 नदी से, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और इनका जो दोस्त हम उन्होंने से होगा, ठीक है। उत्तरी मैदान होगा, उत्तरी मैदान में कौन मिट्टी से निर्माण बोला, उत्तरी मैदान का जलोढ़ मिट्टी से। कैसे मिट्टी से बाबू, जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे बेहतर अनाज उगाती है। अगर पूछे उत्तरी मैदान में कौन कौन से राज्य संभवतः आते हैं, अधिकांश आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। अब उसके बाद बताए थे इसकी लंबाई कितना बाबू, भूल गए, 2400 किलोमीटर था, सही है, 2400 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर, 240 से लेकर 320 किलोमीटर। आ कितना किलो वर्ग में फैलल बाबू, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलल, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलल। कौन मैदान, उत्तरी मैदान, याद हो था। चला, इंपॉर्टेंट चीज, माजुली द्वीप पूछता है प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कैसे पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे स्थित है विद्यार्थी, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और माजुली द्वीप पे लोग निवास करते हैं, अर्थात लोग वहां भी क्या करते विद्यार्थी, रहते हैं। दो आप का अर्थ पूछता है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, दो आप। दो आप किसे कहेंगे, दो नदियों के बीच का भाग। एक नदी मान ला हाई, एगो नदी, दो नदी, ये नदी के बीच का जो स्थान लोग है, मान ला दो नदी अथवा मान ला एक नदी है सिंधु है ब्रह्मपुत्र, अगर बीच में जो जगह यह बना ये क्या कहा, दो आप। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, दो आप। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, दो आप कहेंगे। दो नदियों के बीच के स्थान को दो आप कहेंगे। कितना आसान है, दो आप का आगे दो आप, दो शब्दों से मिलकर बना है दो तथा आप। पूछता है प्रश्न, दो आप कितने शब्दों से मिलकर आए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, का शब्द, दो शब्दों से मिलकर आए, दो तथा आप। अर्थों दे देने क्या कि दो तथा आप, तो दो तथा आप का अर्थ देखा, दो आप दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आप, अर्थात जिसका अर्थ होता है पानी। क्या होगा, पानी। तो दो आप का अर्थ क्या होगा, पानी। दो आप का अर्थ क्या होगा, पानी। पूछे चलेगा। पंजाब उसी प्रकार से, पंजाब दो शब्दों से मिलकर, पंज, पंजतन तथा आब, पंज तथा आब, पंज तथा आब। पंज का अर्थ होता है पांच, पंज का अर्थ होता है पांच, पांच समझ रहे, जैसे पांच होता है। और आप का अर्थ होता है पानी, आप का अर्थ होता है पानी, अर्थात क्या हो जाएगा, पंजाब। पंजाब, ठीक है। फिर से पूछे थे, ये याद रखना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। कौन नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन नदी पर बाबू, ब्रह्मपुत्र नदी पर। दो आप किसे कहेंगे, दो नदियों के बीच की जगह को। दो आप, दो नदियों के बीच की जगह, ये खाली है ना, तो दो नदियों के बीच की जगह क्या कहेंगे, दो आप कहेंगे। दो आप का अर्थ दो, दो आप दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आप, दो तथा आप, दो तथा आप। बहुत बढ़िया, चलिए, दो तथा आप, ठीक है। चलिए, दो का अर्थ क्या होगा, दो तथा आप, इस दोनों का अर्थ क्या होता है, पानी। दो आप का अर्थ क्या होगा, पानी। उसी प्रकार से पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज तथा आप, पंज तथा आप। पंज का मतलब पांच, आप का मतलब पानी। पंज का मतलब आप तथा, पंज का मतलब पांच, आपका मतलब पानी। चला, अगला पॉइंट, उत्तरी मैदान के क्षेत्र को देखेंगे। भाबर के मैदान, तराई के मैदान और बांगर के मैदान, खादर के मैदान। तो उत्तरी मैदान के क्षेत्र कितने क्षेत्र में बटे, उत्तरी मैदान 4 क्षेत्र में। पूछता है प्रश्न, उत्तरी मैदान के जो क्षेत्र है कितने भागों में बटे हैं, 4 भागों में। उत्तरी मैदान के क्षेत्र 4 भागों में बटे, भाबर, तराई, बांगर, खादर। 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 कितना आसान याद होगा। उत्तरी मैदान के क्षेत्र कितने भागों में, 4, भाबर, तराई, बांगर, खादर। चलिए, इस चीजों को समझने से पहले हम आपको वहां समझाने, इसीलिए मैप बनाए,
मैप का मतलब इंडिया बनाए, आप जान रहे हैं कि इंडिया देख कर हंस रहे होंगे जरूर, हम जानते हैं क्योंकि हमारा नक्शा इतना सुंदर है कि आप हंसेंगे जरूर। सुंदर का मतलब एकदम खराब है, लेकिन हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। चलिएगा, देखिए भाई ऊपर वाला जगह देख रहे इधर सब जो आप जानते हैं, ये उत्तर साइड है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है, ये सब देख रहे हैं। हाई जो इधर हिमालय पर्वत है, ये तो जानते हैं, आपको कई बार बताया गया, ये सब हिमालय पर्वत है। यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ हिमालय पर्वत। हम आपको समझाएंगे हाई चीजें, देखिएगा। तो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती है ना, यहाँ से नदी निकल रही है, समझिए बाबू। तो करिए ही ले लें, कहाँ गल करिए ही। आ जाओ काली रानी, इधर आ जाओ, देखिए यहाँ से अब क्या करेगी, यहाँ से नदी निकलेगी, इधर निकलेगी नहीं निकलेगी बताने से। अभी बताइए, जब ये हिमालय पर्वत से नदियां निकलेगी तो पर्वतें ना टूटेंगे, जो पठार पर्वत है, पठार है, ये क्या करेंगे, यहाँ से नदियां जब निकलेगी तो नदियां निकली वहां से, तो रास्ता में जो कहा नदियां निकली तो डायरेक्ट चलिए तो पठार में छोटे छोटे, कब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहीं से कोई पानी यहाँ पे गिरेगा, समझिएगा ध्यान से, बात यही है, पानी गिर जगह खुदरेगा कि नहीं खुदरेगा, तो यहाँ से जब क्या करेगा, नदियां यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से क्या धीरे धीरे नदियां जैसे आएंगी तो छोटे छोटे क्या निकलेंगे, जो पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, ये टूटेंगे नहीं टूटेंगे, तो टूटते बाबू नहीं, तो शुरुआत में टूटेंगे, तो जब यहाँ पे टूटेंगे ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे टूटेंगे, टूट रहे हैं। आज जब यही टूटेंगे छोटे छोटे, जब टूटेंगे तो यही पहली वाला जो हमारा मिट्टी बनेगा, जो मैदान बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, भाबर। तो जो देख रहे हैं टूटे हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो पहला वाला क्या बनता है, यही कंकड़ और पत्थर का नीचे ऊपर कर देते हैं, अर्थात ये सब क्या कहलाएंगे, तो पहली वाली मिट्टी क्या कहलाएगी, आपका भाबर। समझ में आया बाबू, हिमालय है, इससे नदियां निकली हो, सो तो जब नदियां निकली हो सो तो नदियां यहाँ से तो नीचे पठारे पर्वत ना बाबू, पर्वत ना, तो नदी पनिया गिरी पर्वतों पर, टूटी कि ना टूटी, नहीं कहा जाता है कि एक जगह आदमी वो सुने ना क्या, अगर रस्सी जात आवा से शिल्पे पड़ा निशान, तो रस्सी बार बार रगड़ने से देखे जो पत्थर क्या होता है, जगह बना लेता है, पत्थर जगह बनाने के मतलब रस्सी क्या करता है, बार बार चलने से पत्थर क्या होता है, टूटने लगता है, यानी जगह मतलब उसका मतलब कहेंगे बार बार अगर रस्सी यहीं पे लगातार रगड़ेंगे इसी दीवार पे, तो जगह हट मतलब क्या होता है, खाली उगने लगता है, जगह मतलब फूटने लगता है कि नहीं लगता है, तो बार बार रस्सी जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ने लगता है, यही हम कहना चाहते हैं। जब यहाँ से क्या करेंगी, नदियां निकलेंगी तो क्या होंगे, जो बार बार नदियां गिरेंगी किस पे, पर्वतों पे गिरेंगी, तो पर्वत टूटेंगे नहीं टूटेंगे, तो छोटे छोटे हिस्सों पूरा पर्वत टूट गई, मतलब लगातार पानी गिरेगा तो कुछ तो टूटेंगे, तो टूटेंगे हम समझाना चाहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटेंगे, तो जो छोटे छोटे टुकड़े में नदी जैसे आएगी, तो ये पहली वाला जो मिट्टी बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, मिट्टी का मतलब पहला वाला जो पर्वत छोटे छोटे हिस्से में टूटेंगे, इसी को बोलते हैं भाबर। क्या बोलेंगे, भाबर। बाबर मत समझिए लोग, बाबर वाला, ठीक है, बाबर देखा यही से में आए क्या का, में कंकड़ और पत्थर, कंकड़ पत्थर ना बाबू, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखिए, अब पानी आएगा, नदी आएगी, तो अब यहाँ से पनिया निकली कि ना निकली, क्रिस के पनिया निकली। अरे सबसे आसान भाषा में देखिएगा, घर प्लस्तर होला ना, घर प्लस्तर होला, तो देख चीज समझिएगा, घर प्लस्तर आपका, ठीक है, कहीं भी प्लस्तर, किसी का घर प्लस्तर नहीं, फिर भी समझने के लिए, घर प्लस्तर चिकन है, आप क्या कीजिए, उस पे वो छोटे छोटे जो ईटा ईटा का टुकड़ा तोड़ दीजिए, छोटी 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 कर दीजिए, और उसमें पानी डालिए, और जब पानी डालेंगे तो जहाँ पे खाल पाएगा, जगह पाएगा, तो पनिया डालेंगे, तो पनिया सूख के धीरे धीरे, पनिया फिर भी तो बचता है, पनिया सोखेगा, कुछ एक लोटा डालने का कुल लोटा पनिया सोख ले ना, सोखी, और फिर पनिया का जहाँ जगह पाई, जैसे खलारा पर धीरे धीरे सड़क के निकली, सिगरेट निकली, देखला निकले कि ना निकले बाबू, पानी डलबा एक लोटा कुछ सोखी, आ कुछ देखी जहाँ खाल पाई उन्हीं से ना चलेगी, पनीर की नहीं जाले वो वैसे जाले कि ना चला, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकलेगा बाबू, और जब पानी निकलता है, और जब ये पानी निकल के एक जगह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा हो नहीं होगा, पानी निकलेगा वहां से फिर जाकर जमा हो जाएगा, जहां पाएगा जमा हो जाएगा, और जब जम जाएगा तो मुख्य रूप से हमें क्या जमेगा पानी, तो धीरे जंगल बनेगा, पानी जहाँ पे लगेगा, पेड़ पौधे वृक्ष अगल बगल क्या करते देखते हैं, पानी पड़ते हैं बहुत सारे, तो मुख्य रूप से यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, तो जमा होने के कारण एक कैसा स्थान हो जाएगा, दलदली स्थान हो जाएगा, कैसा स्थान होगा, दलदली होगा, समझ लीजिएगा, दलदली होगा, और जहाँ पानी जमा होता है तो हमारे मच्छर लगे बन भरा है, काटे लगे, मलेरिया डेंगू फैला दिया, ओकरा फैला दिया, टाइफाइड फैला दिया, तो यहाँ सबसे ज्यादा दलदली के साथ साथ यहाँ पे क्या पाया जाता है, मच्छर की अधिकता पाई जाती है, मच्छर पैंसो ना, मच्छर पैंसो, और बाद में जंगल भी पावल जाए, वन भी पावल जाए, ये ना कौन मिट्टी है, देखा ये तराई मिट्टी है, अब पानी जब एक जगह हो जाए ना, तराई क्षेत्र भैया हमारे पानी लगल है, कह जाला कि ना, तो तराई मिट्टी में देखा का पावल जी, बता लिख दे, दलदली पावल जी, समझाओ नहीं काय करे पावल जी, पनिया के रुकी की जगह तो दलदल हो जाए, मिट्टी एकदम हो जाएगा, फिर जब पानी ज्यादा रहेगा एक जगह तो मच्छर बनाने लगेगा, तो सबसे ज्यादा मच्छर कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या पाया जाएगा, दलदली मच्छर पाए जाते हैं, दलदली, आप जानते हैं जब पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, वन्य प्राणी भी पाए जाएंगे, किस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। उसके बाद सघन क्या पाए जाएंगे, जल सघन का मतलब
पानी रुक ही रहा, सघन का मतलब ज्यादा जल पाए जाएंगे, आम बात है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिएगा, उसके बाद एक और चीज, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और यही जब जंगल बन गया था, जब जंगल ज्यादा हो गया था, जंगल को काट के वहां पे एक पार्क का स्थापना किया गया जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। क्या, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, मतलब कहने का मतलब का पूरा जलवे को पूरा जंगल काट दो ना। पूछी प्रश्न कि तराई में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क। क्या है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, वहां पर कुछ जंगलों को काट के राष्ट्रीय पार्क का निर्माण किया गया था, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। की समझ में आ गया भैया। भाबर कैसी बनली बतौनी है कि जब यहाँ से नदियां निकलेंगी तो पर्वत पे नदियां पानी गिरेगा तो वहां से पर्वत टूटेंगे, छोटे छोटे हिस्से में कुछ पर्वत टूटेंगे तो टूट के से जमा हो जाएंगे, तो पहला वाला मिट्टी भाबर होगा, ठीक है, जिसमें कंकड़ और पत्थर आते हैं, ये समझा दी। यहाँ से पानी जब फिर पानी निकलेगा क्रिस क्रिस कर, तब दलदल जगह बनाएगा, एक जगह इकट्ठा होगा, तो जब दलदल बनाएगा अर्थात इसी दलदली जगह को तराई क्षेत्र कहा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ दलदल मारे पानी लग जाए उसको तो मच्छर लग जाए ढेर, तो सबसे ज्यादा मच्छर कहाँ पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब मच्छर के साथ साथ जब मच्छर लगी चारों तरफ से, उसके बाद पानी लग जी तो धीरे धीरे वहां पे देखते हैं पानी जाएगा, धीरे पेड़ पौधे उगने लगते हैं, तो वन भी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे, तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब वन ज्यादा तो कुछ वनों को काट के वहां पे क्या बनाएगा, एक पार्क बनाएगा, जो कौन सा पार्क है बाबू, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पे क्षेत्र में बनाया गया था, तराई क्षेत्र में। क्लियर यहाँ तक, अब समझा। अब तो यहाँ पानी लग गया, अब फिर कबो कबो तो बरिसिया तेज कोई ऑटोमेटिक कबो को देखते हैं यहाँ से नदियां निकलती हैं, और कभी की क्या बोलते हैं, हिमनद होता है, क्या बोलते हैं उसको, कभी की नहीं देखते हैं, हिमशखल ऐसे कुछ है, क्या हम आपको बताना चाहते हैं, उत्तराखंड में हमेशा होता है, जिसको वो हिमशखल ऐसे कुछ नाम है, भूस्खलन, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, वहां पे भूस्खलन होता है, जमीनें धंस जाती हैं, तो कभी कमियां ऐसी नदियां ज्यादा मात्रा में मतलब बारिश होने लगती हैं, ज्यादा मात्रा में निकलेंगी नदियां, ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगी बाबू। जब बारिशिया ढेर हुई तो यहाँ से पानी इकट्ठा, तो पानी जगह बनाव लगी ना बनाव लगी, तो जब पानी ढेर होने लगी तो यहाँ से इकट्ठो से ज्यादा हो जाए पानी, जैसे पानी निकले लगी, निकली कि ना निकली। जब पानी निकली विद्यार्थी, तो जब यही पानी निकलता है और यहाँ से सारा खनिज लवण आ रहा है, यहाँ पे कुछ इकट्ठा हुआ, कंकड़ पत्थर टूटे, फिर यहाँ से दलदल, फिर यहाँ से भी पानी का प्रेशर ज्यादा बना, पानी ऐसे निकलेगा। और जब पानी ये निकलेगा तो अब इसके अगल बगल समझिएगा, जो अगल बगल का क्षेत्र मतलब इसकी जो दूरी वाला क्षेत्र है, कुछ जगह दूर है, कुछ जगह दूर है, आई भाई नजदीकी क्षेत्र एकदम सटले क्षेत्र हुई ना, एगो एकदम सटले को क्षेत्र आ, एगो बगलिया में दूर आ, देखो सटले आई खेतवा रही, देखो एक यहाँ पे मान लीजिए नदी से आया जितना जल खनिज आएगा ना, सब यहाँ से पोषक तत्व आएंगे, तो जो जमीन यहाँ मान लीजिए खेत समझने के लिए एक खेत है, आ ये भी खेत है, लेकिन आई खेत क्या बाबू है, दूर खेत है, आई खेतवा एकदम सटले वहां से, खेतवा दोनों एकदम सटले सटले वहां से, तो क्या कहे चाहते तो समझिएगा बांगर। तो यहाँ से जो जमीनें आ रही हैं तो एकदम उपजाऊ जमीनिया हुई ना, काहे पोषक तत्व है नजदीक एकदम पाई थे, नदिया के नीचे वहां बाम सटले बा जमीनिया तो एकदम पोषक तत्व यहीं कुल पाए ना, हिमालय से जड़ी बूटी से जितने भी नेचुरल चीजें सब यहाँ से खनिज जाएंगे, तो बगलिया वाला खेतवा पाए एकदम हवा हेल हो जी ना, हवा हेल का मतलब कि बढ़िया चीज मिली तो रोज मिली, बादाम किशमिश छुआड़ा तो एकदम खा के तैयार न रहा, आठ बढ़िया बढ़िया चीज मिलत, आ कबो कबो मिली तो उ चीज ना रहला। अब देखिएगा इसके बगल में रोज नया नया चीज मिला, नया नया खाना रोज तो मिली, कोई पनीर मिल गया, कोई पूरी मिल गल, कोई सेवई मिल गल, कोई जाउर मिल गल, तो ओकर दूसरा इंटरेस्ट है, खाने का भी इंटरेस्ट रहेगा, शरीर भी दूसरा रहेगा। और रोज मिले तरकारी रोटी, तरकारी रोटी तो इंटरेस्ट दूसरा है, तो डेली पानी यहाँ से निकल रहा है, इसके नजदीकी खेत को हमेशा अच्छा सा पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दूर तो जो है दूर खेत है, कबो कबो खूब तेज बारिश आई तब यहाँ वाले पानी पहुंचे, कबो कबो मिली, यही से बांगर कहल जाला। यहाँ उतना उपजाऊ ना होला, तो यही के जो क्षेत्र जो यार है मिट्टी, इसी मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, बांगर और खादर। तो जो है दूर मिट्टी है यही के बांगर कहल जाला। क्या कहल जाला, बांगर। देखा जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जलोढ़े से निर्मित है, लेकिन ये दूर है, देखा बांगर नाम रखल गल, जलोढ़ मृदा से निर्मित है और कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ के करिए अपेक्षा कहता, खादर के अपेक्षा उपजाऊ, काहे के जो नजदीक है ना एक खादर कहल जी, और जो दूरवा के का कहल जी, बांगर। जो नजदीक हो का कहल जी खादर, और जो दूर हो का कहल जी बांगर। तो जो नजदीक हो के ज्यादा विटामिन मिलत है ना, लेकिन नई मृदा कहल जाला, ये दूर है तो कहल जाला पुरानी मृदा। तो लिखे होंगे इसको, जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ये भी जलोढ़ मृदा से बना, क्योंकि इसी के प्रकार है बांगर, और इसको बोलेंगे खादर। जलोढ़ मृदा से निर्मित और कम उपजाऊ किसके अपेक्षा, खादर के उसका, और इसका नाम क्या है, पुरानी मृदा। क्या कहेंगे विद्यार्थी, इसको हम पुरानी मृदा कहेंगे। खादर मृदा को बताएं, ये नई मृदा कहलाती है, और किससे निर्मित है, जलोढ़ मृदा से। नई मृदा क्यों, क्योंकि हमेशा नई पोषक तत्व पाए, इसलिए इसका नई मृदा नाम है। और सबसे ज्यादा क्या उत्पादन इसमें होता है, क्योंकि पोषक तत्व ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा है। बढ़िया चीज खइबा रोज,
बढ़िया चीज खाएंगे तो आपको शरीर में ज्यादा लगेगा, अच्छा मतलब बढ़िया चीज खाएंगे तो पौष्टिक खाएंगे, शरीर हिस्ट पुष्ट रहेगा। हाँ रोटी सब्जी नून रोटी खेबा तो हिस्ट पुष्ट ना रही, तो वही कह रहा है कि जो रोज नई नई चीजें पा रहा है तो क्या होगा, नई मृदा और सबसे ज्यादा उत्पादन हो, क्योंकि नई चीजें रोज पा रहा है। उसके बाद जो नई चीज पा रहा है तो कृषि भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों का यहाँ से पोषक तत्व तो यहाँ रहे तो यहाँ पे उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये मुख्य रूप से किस मैदान में पाया जाता है, उत्तरी मैदान में पाया जाता है, इस एरिया में पाए जाते हैं सब। साथ ही साथ ये किससे, जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है एक वाला खादर का मैदान। समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से। एक बार फिर लास्ट में आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट हो जाएगा आपका, पार्ट समाप्त होगा, फिर अगले पार्ट में इसको अगला वीडियो बताएंगे। समझिएगा, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हमने बताया कि उत्तरी मैदान का निर्माण 3 नदियों से हुआ, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से हुआ है। ये चीज हमने आपको बताया। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़े विद्यार्थी, इस मैदान मुख्य रूप से क्या है, जलोढ़ मृदा से मैदान निर्मित हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। साथ ही साथ इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है मुख्य रूप से 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। ये तो था आपका उत्तरी मैदान। उसके बाद हम पढ़े कि माजुली द्वीप को तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह कहाँ, किस नदी पे निर्मित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्मित, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। उसके बाद दोआब को हम पढ़ेंगे, दो नदियों के बीच का जो जगह है उसे दोआब करते हैं। दोआब का और द्वीप पढ़े, दो तथा आब, दो शब्दों से मिलकर बना है दोआब, दो तथा आब, दो तथा आब। अब इसका पढ़े, दोआब का अर्थ क्या होता है, दो तथा आब का अर्थ होता है पानी। क्या होता है विद्यार्थी, पानी होता है। उसी प्रकार से पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। पंज का अर्थ होता है पांच तथा आब का अर्थ होता है विद्यार्थी पानी। अब हमको उत्तरी मैदान के क्षेत्र के समझ लें, जहाँ भाबर, तराई, बांगर, खादर। सबसे बेहतर तरीका हम तो बतौनी है कि यहाँ से हिमालय पर्वत से जब नदियां निकलेंगी तो पर्वतों पे पानी गिरेगा, तो गिरेगा तो लगातार पानी गिरे तो पर्वत वहां पे टूटेंगे छोटे छोटे हिस्से में। कुछ पर्वत टूटेंगे, छोटा छोटा जो नीचे का पर्वत ऊपर से आएगा तो नीचे तो पर्वत टूटेगा, तो टूटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, तो वही जो टुकड़ा वाला पहला छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है वही मिट्टी का नाम है भाबर होता है। फिर जब वहां से पानी, फिर उससे वहां पे टूटेगा, फिर पानी आएगा तो यहाँ से पानी खिसकते खिसकते आएगा आगे, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम दलदली कहते हैं या तराई क्षेत्र कहते हैं। पानी इकट्ठा होने से मच्छर ज्यादा लगते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मच्छर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तो ठीक था। इसके बाद हम बताएं कि जब पानी लग जाएगा कहीं भी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे पेड़ पौधे जमने लगते हैं, तो सबसे ज्यादा वन भी कहाँ पाए जाते हैं, आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सारी चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे, चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे ध्यान नहीं देना, जो कंसेप्ट बताए यहीं से चीजें आपको याद हो जाएगी। यहाँ तक सब सीमित है। अब ज्यादा जंगल हो गया तो यहीं पे एक पार्क बनाया गया जिसका नाम था दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कुछ जंगलों को काट के वहां पे एक पार्क बनाया गया था, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अब यहाँ से क्या आएगा, फिर से यहाँ से पानी निकलेगा, पानी यहाँ से निकल, जितना पोषक पदार्थ है यहाँ से निकलते निकलते पूरा आ जाएगा। तो जो पोषक पदार्थ टोटल आ रहा है, इसी पोषक पदार्थ अर्थात इसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होले, एगो बांगर होले, एगो खादर होले। तो जो पुरनकी मिट्टी है ओके बांगर कहल जाला, और जो नईकी मिट्टी है खादर कहल जाला। कैसी बताओ, जो नजदीक खेतवा ये तो रोज मटेरियल पावत है, ऐसी नई मिट्टी अर्थात ये खादर मिट्टी है, आई दूर है ना ये बांगर अर्थात पुरान मिट्टी है। तो जो नजदीक है तो एक ज्यादा में उत्पादन हुई, काहे कि डेली विटामिन पावत है अर्थात में ज्यादा उत्पादन हुई, आ हेमेकरी अपेक्षा बस कम उत्पादन है। ये चीज हम आपको बताएं, देखिए चीजें वही है। भाबर में कंकड़ पत्थर का निक्षेपण रहता है। तराई में वन ज्यादा पाए जाएंगे, क्यों वन्य प्राणी में जंगल जानवर उसमें पाए जाएंगे ज्यादा, क्योंकि वन ज्यादा रहेंगे तो जानवर वहीं पर रहेंगे। जहाँ वन है तहीं पे जानवर रहेंगे ना, जहाँ वन ना वहाँ जानवर रहेंगे तो वहाँ तो इंसान ही मार देगा जानवर को। उसके बाद सघन जल का मतलब जल अधिक रहे, कहाँ की आके यहीं पे इकट्ठा हो रहा है जल। उसके बाद बताएं कि दलदली क्षेत्र हो जाता है, पानी जमने लगता है तो फिर मच्छर ज्यादा लगता है, वही चीज सब कॉन्सेप्ट में। और ज्यादा जंगल होगा तो वहीं पे थोड़ा सा जंगल को काट के पार्क का निर्माण हुआ जिसका नाम था दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये चीजें था। बांगर हम आपको समझाएं, वहां से मिट्टी अब आएगी तो जो पास की जमीन है उसको खादर कहेंगे क्योंकि ज्यादा पाएंगे। खादर नई है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, खादर नजदीक है इसलिए इसको नई मृदा कहेंगे, इतर में दूर है तो इसको बांगर कहेंगे। ये खादर की अपेक्षा थोड़ा सा कम उपजाऊ पाई जाएगी, लेकिन ये अभी किससे निर्मित है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसको देखिएगा, ये नई मृदा है क्योंकि नजदीक है और साथ ही साथ नजदीक है, जो पोषक तत्व ज्यादा है तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होंगे। और उत्पादन ज्यादा होंगे कब, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, गहन कृषि करेंगे तब उत्पादन होगा, ठीक है। और ये भी जलोढ़ मृदा से निर्मित है तथा उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं। बस इतना ही विद्यार्थी, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए।